अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। बिहार की सरकार ने एक फैसला लिया कि 50% जो है उपस्थिति दर्ज करा करके और 12th प्लस जो स्कूल और कॉलेज है उसे खोलने की अनुमति दे दी है। और आपको बताते चले कि पटना की खबर कल हमने आपको दिखाया कि वहाँ पे किस तरीके से कॉलेज हो या फिर स्कूल जो है 12th प्लस के जो बच्चे हैं वो कैसे आ रहे हैं। 50% की अनुमति दी गई है, लेकिन जो उपस्थिति हो रही है वो काफ़ी कम हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अभी हम मौजूद हैं सिवान के जेडे इस्लामिया PG कॉलेज के फिलॉसफी डिपार्टमेंट में। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे टीचर्स हैं या फिर जो यहाँ पे जो स्टूडेंट आए हुए हैं, यहाँ पे तैयारी और पढ़ाई जो है वो चल रही है। लेकिन यहाँ पे हम दिखाने का मकसद हमारा ये है कि किस तरीके से और जो सरकार की जो गाइडलाइंस है उसकी कितनी ख्याल रखी जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे जेडे इस्लामिया कॉलेज का जो फिलॉसफी डिपार्टमेंट है, जैसे कि बताया गया। और यहाँ पे जो बच्चे हैं या फिर बच्चियाँ बिल्कुल यहाँ पे डिस्टेंस का पालन करते हुए, जो सोशल सामाजिक दूरी जिसे कहते हैं, उस तरीके से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक बेंच पे दो स्टूडेंट को बैठाया गया है ताकि किसी तरीके से कोई गाइडलाइन का उल्लंघन न हो। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है कि 50% ही उपस्थिति रहेगी और इसी के मद्देनज़र तमाम यहाँ पे व्यवस्थाओं के साथ पढ़ाई का जो सिलसिला है वो जारी है। कुछ बच्चे बच्चियाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। यहीं से शुरुआत करते हैं कि बताइए कैसे आप लोगों की पढ़ाई तो काफ़ी डिस्टर्ब रही होगी कोरोना काल में, अब जो शुरुआत हुई है उसके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस और कितना पालन हो रहा है? जी, कोरोना जैसे कि कोरोना महामारी के बीच हम लोग बहुत बड़ी समस्याओं को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही हमारा कॉलेज खुला है तो हम लोग क्लास करने आए हैं इस उम्मीद से कि हाँ, हमें पढ़ाई मिलेगी और फिर से हमारी जो भी स्टडी में डिस्टर्ब हुई है वो मेंटेन होगी। तो हम मैम से यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी जो भी डिस्टर्ब है वो मेंटेन हो रही है और क्लास भी चल रहा है। हाँ, थोड़ी सी कमियाँ हैं कि जैसे कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन 40% भी उपस्थिति के साथ साथ हम लोग क्लास कर पा रहे हैं। धन्यवाद। क्या लग रहा है कि जो आपकी कोर्सेज जो थे वो तो काफ़ी गैप हो गया है, तो उसको पूरा हो पाएगा? कैसे पूरा होगा? जी देखिए, जो कोर्सेज थे वो हमें ऑनलाइन मिल रहे थे। जो भी ऑनलाइन मटेरियल थे वो हमें प्रोवाइड की जा रही थी और जो भी हमें प्रॉब्लम हो रही हैं उसको हम लोग नोट्स बना के रखे हुए हैं और जो भी दिखते हैं यहाँ पे हम लोग मैम से पूछ लेते हैं। बिल्कुल, आपने देखा। आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। दीपा कुमारी चौरसिया। दीपा कुमारी चौरसिया, और इस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट है, जैसे कि जेडे इस्लामिया PG कॉलेज के स्टूडेंट है। एक बार फिर से ये तस्वीर को दिखाइए कि कैसे ATN लाइव पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जेडे इस्लामिया PG कॉलेज में हम मौजूद हैं। और जैसे कि सरकार ने जो आदेश दिया, ऐलान किया कि 50% उपस्थिति के साथ तमाम 12th प्लस जो स्कूल हैं या फिर कॉलेजेज हैं उनको खोला जाए, और उसको लेकर के यहाँ खोला गया। प्रोफेसर यहाँ पे मधुबाला जी भी मौजूद हैं और इन्हीं के उपस्थिति में यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई और तैयारियां की जा रही है। कुछ यहाँ पे स्टूडेंट और भी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। ये बताइए कि कोरोना काल के बाद, बहुत दिनों के बाद पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो फिर से शुरुआत हुई है नई गाइडलाइंस के साथ। गाइडलाइन का पालन किस तरीके से कर रहे हैं लोग, और क्या लग रहा है कि जो गैपिंग है वो क्या पूरी हो जाएगी आप लोगों की? यस सर, क्योंकि जो हम लोग का कोरोना काल में जितना भी क्लास एब्सेंट था, सर लोग जो है लोग वो हम लोग को ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रहे थे। हम लोग PDF के थ्रू उसको अच्छा से घर पे पढ़ रहे थे और उसके बाद से जैसे ही खुला सर लोग हम मैसेज किए कि हाँ अब चलेगा, वो भी 40-50% बच्चों के साथ। मतलब कि उपस्थिति जो है वो 40% के आसपास। यस सर, अभी कुछ 10% अभी नहीं आ रहा है लोग, वो भी धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए, कुछ और यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि कितनी परेशानी हुई ऑनलाइन क्लासेस में, और क्या लग रहा है कि अब जो क्लासेस शुरू हुई है उससे आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि नोट्स में सर सब कुछ लिखा दिए हैं, बस सिर्फ बुक पढ़ना बाकी है। और हम लोग का क्लास जो चल रहा है रेगुलर अब चलेगा, हो सकता है, क्योंकि अभी तो कुछ सुधार हुआ है कोरोना में, तो चल सकता है क्लास रेगुलर। और हम लोग क्लास भी 40% आ रहे हैं, प्रजेंट हैं 40%, तो क्लास चलेगा, अब तो हो जाएगी पूरी। चलिए, और भी कुछ है। ये बताइए कि अभी भी किसी तरह का आप लोग को डर लगा हुआ है कि कोरोना है, और जिस तरीके से भले ही सरकार ने ऐलान कर दिया, गाइडलाइंस का पालन भी हो रहा है, किसी तरह का डर तो लगता होगा कोरोना को लेकर के? नहीं सर, ऐसा कोई डर नहीं लगता है। डर नहीं लगता है?
पढ़ाई हो रही है आप लोगों की? यस सर, पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है। अच्छे से हो रही है। कुछ और यहाँ पे बच्चियाँ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या क्या कहोगी, आप बताओ। सर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि जब लॉकडाउन था तो सर लोग हमारे गाइडलाइन किए ऑफलाइन तो ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किए थे, बट थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम होती थी। बट ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसे स्कूल ओपन हुआ तो हमें अच्छे से डिस्टेंस पूरे मतलब प्रोवाइड के साथ हमें अच्छे से क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब एजुकेशन प्राप्त हो रहा है। तो अब तो क्लास की शुरुआत हो गई है, तो कैसे आप लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करती हैं? क्लास में कैसे आप लोग आकर के बैठती हैं? मतलब रूल तो सब पे लागू होता है, तो जैसे डिस्टेंसिंग तो हर लोगों के लिए बनाया गया, तो हम लोग एक बेंच पे 2 आदमी ऐसे बैठ के थोड़ा सा मतलब परेशानी तो होती है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। ऑफलाइन होती है, अच्छा है ना? हाँ परेशानी होती है बट फिर भी थोड़ा सा अच्छा ही है, क्योंकि हमें मतलब जैसे ऑफलाइन में हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें सर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके बात करने का मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आंसर मिलता है, लेकिन ऑफलाइन में तो ऑनलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो पहले से तो बहुत बेहतर है। बेहतर है या चलिए और भी 1-2 स्टूडेंट से बात कर लें। आप बताइए कि क्या अब तो तीसरे वेव की तैयारी चल रही है, सरकार कर रही है, तो उसको लेकर के आप क्लास भी खोल दिए गए हैं, ऐसे में किस तरीके से चल रहा है यहाँ पे, किस तरीके से आप लोग नियम का पालन करते हुए पढ़ाई की अपनी शुरुआत की है? जी अभी तो सब अच्छा चल रहा है। पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन सर क्लास करवाते थे तो थोड़ा समझ में नहीं आता था कोई टॉपिक, अब खुल गया है तो अब सब सही है। तो क्या अभी भी आप लोग को डर बना रहता है, क्योंकि तीसरे वेव की बात आ रही है कि तीसरा वेव और ख़तरनाक हो सकता है, ऐसे में किस तरीके से बचते हुए और पढ़ाई ये होगी? जी सर थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि अभी भी हम लोग को पहले से बहुत दिक्कत हुआ है, पढ़ाई रुक गया था बीच में, तो थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं फिर रुक जाएगा तो उसे पढ़ाई का डिस्टर्ब होगा। अच्छा, जो आप लोग की पढ़ाई रुक गई थी कोरोना काल में, हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेज जो चलती हैं उससे जो सिलेबस है पूरी हो जाएगी, या जो आपका सवाल होगा उसका जो जवाब है उसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से हो पाएगा ऑनलाइन? सर ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ऑफलाइन में थोड़ा सा समझ में आ जाता है, जो क्वेश्चन हमको फंसता है वो डायरेक्ट सर से पूछ सकते हैं, और उसमें वैसे थोड़ा सा दिक्कत। तो आपने बिल्कुल देखा कि कई यहाँ पे बच्चे और बच्चियों से बातचीत हुई, जिस तरीके से सरकार ने जो नई गाइडलाइंस के तहत स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए ऐलान कर दिया, और उसके बाद से तमाम बिहार के कई हिस्सों में देखे जा रहे हैं कि जो नियम और कानून बनाए गए हैं, जो गाइडलाइंस बनाई गई है कोरोना की, उसके तहत जो +2 के जो स्कूल हैं या फिर कॉलेजेज हैं, तमाम वहाँ पे शिक्षा देने की तैयारी फिर से ऑफलाइन शुरू कर दी गई है। अब इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे मधुबाला जी से कि मधुबाला जी क्या लग रहा है कि अब 2 दिनों से क्लास चल रहे हैं, आप लोग कोरोना काल में क्या ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा देती थी या कैसे क्या होता था? ऐसा बिल्कुल सही है कि कोरोना काल में हम लोग बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देते थे, जूम पे क्लासेस भी लिया करते थे और PDF में मटेरियल भी हम लोग दिया करते थे, जिससे बच्चों बहुत मतलब लाभान्वित हुए, उन लोगों को बहुत सारे मटेरियल मिल गए, वो नॉलेज भी हुआ। लेकिन बच्चे घर पे बैठे थे तो थोड़ा उब हो गई थी बच्चों में, जिसके वजह से वो लोग कॉलेज आना चाह रहे थे, और कॉलेज खुल जाने से वो लोग तो बहुत खुश हैं। लेकिन हम गार्जियन हम लोग समझ रहे हैं कि जो ये खुला है ये फिर थर्ड वेव को निमंत्रण दे रहा है, क्योंकि इसके साथ साथ हमारे बच्चे तो एक्साइटेड हैं, वो बच्चे हैं वो बहुत दिनों से घर में कैद थे, बाहर निकलने के लिए बेचैन थे, वो निकल गए हैं और आ भी रहे हैं, हम लोग क्लासेज भी ले रहे हैं, क्लास तक तो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, अलग अलग डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मास्क के साथ बैठा रहे हैं, लेकिन क्लास से निकलते वो लोग मास्क निकाल देते हैं, कितने भी हैं बच्चे ही हैं, मास्क निकाल देते हैं, झुंड में चल रहे हैं, और उसी साथ ही साथ कई तरह के फॉर्म भी फिलअप हो रहे हैं, जैसे पैट्रिक के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, जिसके कारण बच्चों का बहुत जमावड़ा रह रहा है। इस परिस्थिति में डर तो बना ही हुआ है। तो मैडम क्या होना चाहिए कि जो क्लासेस शुरू किए गए हैं, तीसरे वेव की बात हो रही है कि और खतरनाक हो सकता है, तो ऐसे में क्या होना चाहिए? क्लास की शुरुआत होनी चाहिए या फिर इसे क्लोज कर देना चाहिए? इस पे क्या आपका ओपिनियन है? अगर सही मायने में देखा जाए तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ठीक है हम लोग ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं और उससे बच्चे ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो हम लोग ऑनलाइन में भी पढ़ाते थे, सारा कुछ फेस टू फेस, मतलब वहाँ भी सारी जानकारी देते थे, PDF देते थे, और ऐसे कंडीशन में अगर ऑनलाइन कुछ दिन और कंटिन्यू किया जाता
तो मेरे विचार से एज ए गार्जियन, एज ए टीचर ये ज़्यादा अच्छा रहता। कि आपका माने तो, आपकी बात को माने तो मतलब कि ये खतरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि थर्ड वेव अपनी मतलब कई जगह आ चुका है। डेल्टा प्लस का आप देख रहे होंगे कि कई जगह मतलब उसके केसेज आ रहे हैं, और फिर जब यही सब कंडीशन होगा जिसमें कि सारा फैलना शुरू हो जाएगा, जब पूरा फैल जाएगा तब फिर हम क्लोज अप करेंगे, जिसका हमको बहुत फायदा नहीं मिल पाएगा। मैम ये बताइए कि जब स्कूल कॉलेज जब खुल गए हैं तो स्थिति क्या है? क्या बच्चे आ रहे हैं या फिर अभी भी बच्चों के बीच डर बना हुआ है? नहीं, बच्चे तो आ ही रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि उन लोग बताए ना, बहुत दिनों से उन लोग जो क्लोजअप थे तो मतलब वो लोग फ्रीडम नेचुरली चाहते हैं कि बाहर निकले, अपने दोस्तों से मिले और टीचर से मिले। अगर कोई डाउट हो तो पूछे, तो डाउट तो खैर ऑनलाइन भी पूछा जा सकता है, बट इतने दिनों से कैद होने के बाद वो लोग थोड़ा फ्रीडम चाह रहे हैं, तो आ रहे हैं। कुछ के गार्जियन अभी डरे हुए हैं, नहीं आने दे रहे हैं, तो वो लोग नहीं आ रहे हैं। तो ये स्थिति है अभी। तो बिल्कुल आपने देखा कि हम जेडे इस्लामिया पीजी कॉलेज में और यहाँ पे बच्चे बच्चियों से बात हुई, उसके बाद जो प्रोफेसर मधुबाला जी थे उनसे भी बातचीत हुई। सवाल यह है कि सरकार ने कॉलेजेस को खोलने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन आज भी लोगों के अंदर वो भय है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है और डेल्टा प्लस की जो बातें हो रही हैं, लगातार बड़े बड़े टीवी चैनलों में दिखाए जा रहे हैं, कहीं उसका असर इन जैसे कॉलेजेज में देखने को न मिले। और इसी को लेकर के जैसा कि इनका कहना है प्रोफेसर मधुबाला जी का, कि सरकार को इस पे विचार करना चाहिए कि जो ऑनलाइन जो क्लासेस चलते थे उसमें भी हम लोग लगातार बच्चों को बताया करते थे, तो विचार करने से ये होगा कि कोरोना जो है इसको अगर भगाना है तो जाहिर तौर पे कुछ और दिनों के लिए ऑनलाइन क्लास चलानी होगी। खैर अब देखना होगा कि तीसरे वेव को लेकर के सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, और जो इन लोगों ने बातें बताई हैं, इस खबर को देखने के बाद सरकार और प्रशासन क्या कुछ फैसला लेती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। अभिषेक गैस चूल्हा रिपेयरिंग होम सर्विस सिवान में पहली बार फोन करके घर पर गैस चूल्हा रिपेयर करवाएं एवं साथ ही 60 दिन का वारंटी पाएं। एक बार सेवा